नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। पिछली वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को शुरू किया गया था और उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो आप न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हो। डिफरेंट केस देखे थे हमने, डिफरेंट कंडीशंस पे देखा था कि कैसे हमारा न्यू रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तभी जाके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ में आएगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब पहले बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि हर एक चैप्टर का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर हम चेंज इन पीएसआर की बात कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग था। और ऐसे ही आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में बात करें तो आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी अलग है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिल पाए। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, पर सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है। एडमिशन के टाइम पे हम लोग समझते थे, एडमिशन के टाइम पे क्या होता था कि ए बी सी ये तीन पार्टनर थे और मतलब ए और बी पहले दो पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आता था। अब नया पार्टनर आता था तो ये क्या करता था, इन दोनों पार्टनर को गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये क्या करता था, गुडविल का पैसा लेके आता था और ये गुडविल का पैसा क्या होता था, बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। क्योंकि ये बोल के कि पुराने पार्टनर्स ए और बी कहते थे सी को कि तू तो नया पार्टनर आया है, तू तो आते ही क्या करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग ले लेगा। हम लोग तो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं तब जाके आज हम लोगों ने बिजनेस को इस लेवल पे पहुंचाया है कि बिजनेस जो है उसको सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। बट 10 साल पहले तो कोई जानता ही नहीं था। हम लोगों ने मेहनत की है इसकी गुडविल, और तू आके क्या करेगा, सीधा गुडविल के मजे ले लेगा। पर इसलिए क्या करते थे, वो सी को बोलते थे एक काम कर, गुडविल का पैसा पे कर। तो सी कहता था ठीक है बता दो भाई गुडविल का पैसा कितना है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे ये होता था, ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में कि भैया जिस भी रेशो में आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ले लो अपना गुडविल, ले लो उस रेशो। तो ये तो होता था एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब सेम चीज क्या है रिटायरमेंट के टाइम पे, क्या होगा कि अगर ए बी सी तीनों पार्टनर हैं और बी रिटायरमेंट ले ले फर्म से, बी ने कहा कि भैया मैं तो चला। अब रिटायरमेंट तो बी ने ले लिया, इसके साथ साथ क्या होगा, अब बी कहेगा ए और सी को कि अब इसके बाद तुम दोनों अपने पूरे फर्म के प्रॉफिट के मजे लोगे। मैंने भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा गुडविल के लिए, इतने सालों से मैंने भी तो काम किया और मेरे जाने के बाद मेरी गुडविल के मजे भी तुम सब लोगे। मतलब उसके पूरा गुडविल को कौन एंजॉय करेगा, ये दोनों तो करेंगे ए और सी। तो उन्होंने कहा भैया तो एक काम करो, अब तुम दोनों यानी जो तुम दोनों बचे हुए पार्टनर जो आगे इस गुडविल को एंजॉय करने वाले हो, तुम दोनों मुझे मेरी गुडविल का पैसा पे करो। इस टाइम पे क्या होता है, ये जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स है ना सी और ए, ये गुडविल का पैसा पे करते हैं इसको, ये गुडविल का पैसा पे करते हैं। सी और ए क्या करते हैं, गुडविल का पैसा देते हैं किसको, बी को। यानी आप बोल सकते हो कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायर होने वाले पार्टनर को क्या करते हैं, गुडविल का पैसा देते हैं। ठीक है, कौन, रिमेनिंग पार्टनर्स। या आप बोल सकते हो किस रेशो में देते हैं, गेनिंग रेशो में। तो आप एक चीज और बोल सकते हो कि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं, गुडविल का पैसा पे करते हैं। ठीक है, तो ए और सी देंगे किस रेशो में, अपने गेनिंग रेशो में। तो ए और सी गुडविल का पैसा पे करेंगे तो ए और सी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ए भी डेबिट हो जाएगा और सी भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो गुडविल का पैसा देना है। और मिलेगा किसको पैसा, बी को। तो इसको पैसा मिल रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि एंट्री क्या होगी इसमें, जो ये दोनों डेबिट है ए और सी, या आप बोल सकते हो गेनिंग पार्टनर डेबिट है, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। जो गेनिंग पार्टनर है उसको आप डेबिट कर लीजिए और किसको क्रेडिट करेंगे, जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, हम लोग बोल सकते हैं ए और सी गेनिंग पार्टनर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
तो ये आपके पास एक बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसका होता है। आप जैसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिफरेंट कंडीशंस के बारे में बात करते थे, कहीं पे वो गुडविल लेके आता था, कहीं पे लेके नहीं आता था, कहीं पे काइंड पे लेके आता था, कहीं ऐसा कुछ यहां पे नहीं होता है। यहां पे सिर्फ यही एक कंडीशन है और इसके एंट्री यही रहेगी कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर उसको डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा ट्रीटमेंट है और यही सिंपल ट्रीटमेंट ना डेथ का भी होता है। बस आप जहां पे रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहे हो ना, वहां पे आप क्या करते हो, डिक्रीज्ड पार्टनर बोल देते हो, है ना। या तो आप रिटायरिंग पार्टनर बोलिए रिटायरमेंट के टाइम पे, या आप बोल सकते हैं टू डिक्रीज्ड पार्टनर अकाउंट, जो डिक्रीज्ड पार्टनर यानी जो पार्टनर की डेथ हो गई है, या तो आप उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ट्रीटमेंट सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस आप जब एंट्री दे बात करते हैं तो वही है, बाकी एंट्री वही होगी। रिटायरमेंट के टाइम पे भी जो हो रहा है, अब यहां पे जो बी है वो रिटायर हो रहा है, अब चाहे रिटायर हो रहा है चाहे डेथ हो रही है, दोनों कंडीशन में वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दोनों कंडीशन में सेम होगा। सिर्फ नाम का फर्क आया कि यहां पे वो जिंदा है भैया रिटायरमेंट में, तो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर लिखते हैं, और वहां पे वो मर गया इसलिए हम उसको डिक्रीज्ड पार्टनर लिखते हैं, तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो रिटायरमेंट में, डेथ में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम होगा। तो यही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप ये समझ के चलिए कि डेथ में भी यही होने वाला है, डेथ में कुछ अलग इसमें नहीं होता है। तो अब जरा कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने ले रखे हैं कि पहला क्वेश्चन है A, B, C, D are partners sharing profit in a ratio of 1:1:1:1। A, B, C, D ये अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि B रिटायर हो रहा है फर्म से, ये B जो है इसने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, और इस डेट पे जो गुडविल की वैल्यू है, फर्म की गुडविल की वैल्यू है ना, ध्यान रखिएगा, ये दे रखी है 1,35,000, 1,35,000 रुपए की। चलिए ठीक है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। न्यू रेशो से रिलेटेड, ये तो ओल्ड रेशो हो गया, न्यू रेशो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो उसी को हम लोग न्यू रेशो रखेंगे, बस जो रिटायर होने वाला पार्टनर उसको हटा देंगे। तो उसके बाद आप क्या करें, गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो A का जो न्यू रेशो है वो है 1/3, ओल्ड रेशो है 1/4, एलसीएम आ जाएगा कितना 12, तो 3 4 जा 4, 1 जा 4, -3 इज इक्वल्स टू 1/12। C का भी हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू, वही सेम होगा 4 - 3/12 इज इक्वल्स टू 1/12। ऐसे D के टाइम पे भी होगा 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4 - 3/12 इज इक्वल्स टू 1/12। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो गेनिंग रेशियो है वो भी 1:1:1 आया, किसमें, A, C और D के बीच में। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें आगे क्या होगा, इसमें अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल जो है ये फर्म का है। अब इसमें जो बी को गुडविल, हमें ये तो पता है कि ए, सी और डी ये तीनों जो है वो बी को गुडविल का पैसा पे करेंगे, तो बी को उसके हिस्से की गुडविल मिलेगी ना, ये तो फर्म की है, यानी ए बी सी डी इन चारों का है। अब ये चारों का गुडविल थोड़ा ना दे देंगे उसको, उसके हिस्से का गुडविल देंगे। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, बी का शेयर निकालिए कि बी के शेयर की गुडविल कितनी आ रही है। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये हो जाएगा करीबन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 750, 33,750, 33,750 बी के हिस्से की गुडविल आई। अब ये गुडविल पे करेंगे कौन, ए बी सी, मतलब सॉरी ए सी और डी, ए सी और डी किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो 1:1:1 है, तो यानी इसका 1/3 जो है वो ए देगा, 11,250 ए देगा, 11,250 बी देगा, सी मतलब, और 11,250 डी देगा, किसको, बी को। तो एंट्री वही है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए, यानी ए, सी और डी इन तीनों को डेबिट कर लीजिए, एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना मिलना था बी को, 33,750 मिलना था, जो कि ए, सी और डी देंगे, और तीनों 11,250 ए, 11,250 सी और 11,250 डी दे देगा। सिंपल सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, इसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात होगी, ये बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसमें, और ये थोड़ा सा इसमें अलग आ जाता है, इसमें एक और चीज हम लोग बात करेंगे उस चीज के बारे में। तो
दूसरा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो 1:3:2। जो एक्स वाई और जेड है ये तीनों अपने प्रॉफिट को 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके 1, 3 और 2। एक्स रिटायर हो गया यहां से फर्म से, चलिए ठीक है, एक्स ने रिटायरमेंट ले लिया। वाई और जेड जो है वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट को, ये तो ओल्ड रेशियो दे रखा है, अब वाई और जेड का जो न्यू रेशियो है वो 1:2 है। जो वाई और जेड का न्यू रेशियो है वो कितना दे रखा है 1:2। चलिए ठीक, अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या होगा। गुडविल जो है, फर्म की गुडविल जो दे रखी है, गुडविल की वैल्यू इसमें दे रखी है 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए फर्म की गुडविल दे रखी है, ठीक है। तो हमें एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले गेनिंग रेशियो चाहिए। अब गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो y का जो न्यू रेशियो है वो है 1/3, ओल्ड रेशियो है 3/6, एलसीएम आ जाएगा 6 और यहां पे 3 2 जा 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1/6। ये बड़ा सोचने वाली चीज है, अभी इस बारे में बात भी करेंगे। और z जो है इसका न्यू रेशियो है 2/3, ओल्ड रेशियो है 2/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2/6। अभी देखो जब आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते थे तो वहां पे भी आपके पास सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे होते थे, वहां पे भी आपके पास माइनस आता था। तो जब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते थे जो चीज माइनस में आती थी उसको हम बोलते थे कि गेनिंग है। अब गेनिंग का फॉर्मूला लगा रखा है, जो माइनस में आ रहा है ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग है और ये जो प्लस में आ रहा है ये हमारे पास क्या है, गेनिंग है। ये ध्यान रखिएगा, या तो चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, एक चीज का ध्यान आप लोगों ने रखना है कि या तो सारे पार्टनर गेन कर रहे हो या तो सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कि कोई पार्टनर गेन और कोई दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक और वर्किंग हमारे लिए खुल जाती है उस कंडीशन में, जैसे कि यहां पे हो रहा है कि भैया ये रिटायर हो रहा है, कौन, एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स के रिटायर होने से तो वाई को तो जेड तो फायदा ले रहा है, जेड को तो गेन हो रहा है, पर वाई क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होगा वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा यहां पे जो ये गेनिंग पार्टनर है ना, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक तरीके से कंपनसेशन भी पे करेगा कि भैया चल तेरे को, मेरे को गेन हो रहा है, जेड कहेगा मुझे गेन हो रहा है, तेरे को तू सैक्रिफाइस कर रहा है तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तेरे को कंपनसेशन दे देता हूं। अब वो कितना होगा उस बारे में अभी बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है तो वहां पे फिर गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन पे करता है। पर पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है भाई, यहां पे ये जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, फर्म की, है ना। रिटायर कौन हो रहा है, एक्स, तो एक्स को उसके शेयर का मिलेगा, तो एक्स का शेयर का कितना आ जाएगा 1,20,000 और एक्स का शेयर है 1/6, तो ये आ जाएगा कितने का 20,000। एक्स को कितना मिल रहा है 20,000 रुपए एक्स का गुडविल है, जो कि कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर। अब यहां पे गेनिंग पार्टनर सिर्फ जेड है, तो यानी ये जो एक्स का शेयर है ना ये पूरा का पूरा जेड ही पे करने वाला है, वाई नहीं देगा इसमें, क्योंकि वाई तो सैक्रिफाइस कर रहा है। हम लोग एंट्री क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड गेनिंग पार्टनर है, तो एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन है रिटायरिंग पार्टनर, एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितना 20,000 रुपए, सारा का सारा यही पे करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है गेनिंग रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो सिर्फ एक ही गेन कर रहा है यहां पे, है ना। तो यहां पे आपके पास पूरा का पूरा 20,000 रुपए जो है वो जेड देगा, किसको, एक्स को। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो हो गया, ये तो बहुत आसान था। अब जो कंपनसेशन की बात कर रहे थे, कंपनसेशन कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर। किसको पे करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जो पार्टनर गेन देता है तो उसको डेबिट करते हैं, यानी यहां पे कौन डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड फिर से डेबिट हो जाएगा क्योंकि जेड पे कर रहा है, जेड का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई, तो वाई को मिलेगा ना, तो वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा ट्रीटमेंट हम लोगों ने इसका दे दिया। अब आपको समझने है कितना अमाउंट पे करेगा, तो वो अमाउंट निकलता है फर्म की गुडविल पे। ध्यान रखिएगा, वो अमाउंट निकलता है फर्म की गुडविल पे। तो फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000,
तो वो कंपनसेशन जो निकलेगा वो इस 1,20,000 पे निकलेगा। कितना? जितना कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ध्यान रखना इसमें भी एक डिफरेंस आ जाता है। क्या? जब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर को कर रहे थे भाई, तो उस समय हम लोग मल्टीप्लाई करते थे गेनिंग पार्टनर के शेयर से। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के उससे। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, बहुत दिक्कत हो रही। कैसे क्या याद रखना है कि एडमिशन के टाइम पे किससे मल्टीप्लाई करें, रिटायरमेंट के टाइम पे किससे मल्टीप्लाई करें, तो इतना दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है। एडमिशन के टाइम पे जो शेयर माइनस में दिख रहा होगा, ऑब्वियसली गेनिंग पार्टनर का शेयर वहां पे माइनस में दिखेगा, तो उस माइनस वाले शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। और रिटायरमेंट के टाइम पे जो शेयर माइनस में दिखेगा, यहां पे कौन माइनस में दिखेगा भाई? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर माइनस में दिखेगा, तो यहां पे उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कुल मिला के दिमाग में एक बात फिट कर देनी है कि हमको मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले शेयर से। तो यहां पे माइनस वाला शेयर कौन है? ये 1/6। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन डुबा देगा आप लोगों का। तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी माइनस में आएगा। अदरवाइज अगर कंसेप्चुअली हम लोग बात करें तो एडमिशन के टाइम पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं गेनिंग पार्टनर के शेयर से, और रिटायरमेंट के टाइम पे हम मल्टीप्लाई करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के शेयर से। तो कितना है? यहां पे आ जाएगा, ये भी आ रहा है 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए कंपनसेशन भी देगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का तो 20,000 रुपए दिया ही है, और 20,000 रुपए आपको क्या देना है? जेड क्या करेगा? 20,000 रुपए एज एन कंपनसेशन किसको देगा? वाई को, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो यहां पे दोनों चीजें देख ली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी देखा हम लोगों ने, और ये कंपनसेशन का भी देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, होपफुली आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ में आया होगा। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज थी नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेंगे रिटायरमेंट के, ताकि ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, goodbye.